हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बैचिंग प्लांट। तो बैचिंग प्लांट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे भी। तो जैसे कि हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो जैसा हम देख रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एग्रीगेट बिन्स और स्टोरेज साइलो। तो आप जानते हैं कि जो एग्रीगेट बिन्स होते हैं वो हमारे सैंड, ग्रेवल एंड 10 mm 20 mm डस्ट, ये सब चीज़ों के लिए एग्रीगेट बिन्स का यूज़ होता है। और जो स्टोरेज साइलो होते हैं, मतलब साइलो एक होलो सिलेंडर टाइप का होता है जिसमें कि हम सीमेंट डालते हैं। तो सीमेंट और फ्लाइयर्स हम साइलो में डालते हैं, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं बैचिंग प्लांट के, जो कि बैचिंग प्लांट में यूज़ होते हैं। Store different size of aggregate like a sand, gravel, crushed stone, multiple bins allow to separation of materials। जो एग्रीगेट बिन्स होता है उसमें मल्टीपल टाइप के एग्रीगेट्स जैसे कि सैंड, ग्रेवल्स, क्रस्ट स्टोन, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मल्टीपल बिन्स बने होते हैं जो कि सभी मटेरियल को सेपरेट सेपरेट करके रखते हैं, जिससे कि जब हम बैचिंग प्लांट ऑपरेट करें और हमें अगर सेट करके रखा है हमने मशीन में कि 20 kg हमको 10 mm चाहिए एंड 10 kg हमको 10 mm चाहिए, 20 mm चाहिए, तो उस हिसाब से ही आपके पास मशीन में वो चीज़ उतनी ही क्वांटिटी में वेइंग होकर के आएगी। इसके अलावा ज़्यादा क्वांटिटी पे आपके नहीं आ सकती, क्योंकि ऑलरेडी हमने सभी बिन्स में सेपरेट सेपरेट करके सारे मटेरियल्स को रखा है। और इसके बाद ऊपर से सभी बिन्स में अपने अपने वेइंग लोड सेल लगे होते हैं, जिसके थ्रू हमने जितना इनपुट दिया है उतना ही आउटपुट मिलता है। सेकेंड वन हम बात करेंगे साइलो की। जैसे ये स्टोरेज साइलोस जो दिया हुआ था, सीमेंट साइलो की हम बात करेंगे। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स है जो कि हम बैचिंग प्लांट में देख सकते हैं। जो सीमेंट साइलो होता है, ऑलरेडी मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि फ्लाइयर्स और सीमेंट को बल्क में यूज़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। स्टोर सीमेंट इन बल्क, इट इज सील्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर एंड यूजुअली इक्विप्ड विद लेवल इंडिकेटर्स एंड डस्ट कलेक्टर्स। तो इसका यूज़ हम करते हैं ताकि हम सीमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर सकें और साथ ही साथ इसे हम प्रोटेक्ट कर सकें मॉइस्चर से। और ये जो है लेवल इंडिकेटर्स एंड डस्ट कलेक्टर से इक्विप्ड होता है, तो इसके लिए हम सीमेंट साइलो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे जो कि मेजर कंपोनेंट्स है, वो है वेइंग सिस्टम। तो वेइंग सिस्टम क्या होता है? प्रिसाइजली मेजर्स ईच मटेरियल बिफोर मिक्सिंग, इंक्लूडिंग लोड सेल फॉर एग्रीगेट वेइंग, सीमेंट वेइंग, वाटर वेइंग, एडिटिव वेइंग। तो वेइंग सिस्टम होता है जो कि लोड सेल्स होते हैं, जिसके थ्रू हम सभी मटेरियल्स जैसे कि एग्रीगेट वेइंग एंड सीमेंट वेइंग, वाटर वेइंग, एडिटिव वेइंग, ये सारी चीज़ों को हम वेइंग करके एक्यूरेट एंड प्रॉपर तरीके से मिक्सर में डालते हैं। तो वेइंग सिस्टम भी एक मेजर कंपोनेंट्स है बैचिंग प्लांट का। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट की। कन्वेयर बेल्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बैचिंग प्लांट में कन्वेयर बेल्ट होता है वो नीचे से ऊपर ले जा करके या फिर कहीं पे भी एक्स्ट्रा मटेरियल ले जा करके आपके बिन्स में सेपरेट सेपरेट डालता है, उसे हम कन्वेयर बेल्ट्स बोलते हैं। तो कन्वेयर बेल्ट्स ट्रांसफ़र एग्रीगेट फ्रॉम बिन्स टू द मिक्सिंग यूनिट, ये बिन्स से ले जा करके मटेरियल मिक्सिंग यूनिट पे ट्रांसफ़र करता है। Skip hoist is used to compact plants. Conveyors are used in larger plant। तो skip hoist जो होता है वो बहुत कम प्लांट्स में यूज़ होता है। कॉम्पैक्ट प्लांट्स के लिए हम skip hoist का यूज़ करते हैं। एंड कन्वेयर, जो कन्वेयर बेल्ट होता है वो हम बड़े प्लांट जैसे कि 2.5, 2.25 ऐसे बड़े प्लांट्स में हम कन्वेयर बेल्ट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की अगर हम बात करें जो कि है वाटर सप्लाई सिस्टम। तो वाटर सप्लाई सिस्टम सप्लाइज एंड रेगुलेट्स द वाटर एडेड टू द मिक्स, यूजुअली विद वाटर टैंक एंड पंप। सो वाटर सप्लाई सिस्टम भी एक कंपोनेंट्स है। अगर आप अपने जो भी प्लांट लगा है उसके लिए कोई वाटर टैंक का यूज़ कर रहे हो, तो वाटर सप्लाई सिस्टम आपको यूज़ करने के लिए एक वाटर टैंक या फिर कोई पंप होना चाहिए। तो अगर आपके प्लांट में पंप नहीं लगा हुआ है तो आप वाटर टैंक का यूज़ करके वहाँ से वाटर सप्लाई सिस्टम का यूज़ करके
जितने क्वांटिटी में आपको मिक्सर में वाटर चाहिए होगा वो वेइंग करके आप दे सकते हैं। ध्यान रखें कि सारी चीज़ें प्रॉपर वेइंग होने के बाद ही आपके मिक्सर में जाएंगी। एडमिक्सचर डोजिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, एडमिक्सचर जैसे कि आप जानते हैं एक ऐसा केमिकल है जो कि क्वालिटी, कंक्रीट की जो क्वालिटी होती है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है, आपके कंक्रीट को ख़राब होने से बचाता है। तो ऐड एडमिक्सचर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। ओके, सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कि कंक्रीट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे मिक्सर यूनिट की। हार्ट ऑफ प्लांट मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स। टाइप इंक्लूड ट्विन शाफ्ट मिक्सर, हाई परफॉर्मेंस पैन मिक्सर, ड्रम मिक्सर। तो मिक्सर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पैन मिक्सर हो गया, ड्रम मिक्सर हो गया, ट्विन शाफ्ट मिक्सर हो गया। जो ट्विन शाफ्ट मिक्सर होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस प्लांट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि M2.25 हो गया, M2.5 हो गया। ये बड़े प्लांट के लिए हम ट्विन शाफ्ट मिक्सर का यूज़ करते हैं। और जो पैन मिक्सर है वो जैसे आपको देखने को मिलेगा CP18 में हो जाएगा, CP30 में हो जाएगा, इसमें पैन मिक्सर लगे होते हैं। एंड ड्रम मिक्सर जो होते हैं वो आपको छोटे प्लांटों में देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे करके कई टाइप्स के मिक्सर होते हैं। हमने ट्विन शाफ्ट मिक्सर और पैन मिक्सर, ड्रम मिक्सर, इन सब की अलग अलग वीडियोस बना करके रखी हुई हैं अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को भी। तो अगर आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब को बताया है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम एंड PLC पैनल की, ये भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि बैचिंग प्लांट की प्रोसेस को ऑटोमेट्स करते हैं एंड अलाउज फॉर सेटिंग मिक्स डिज़ाइन, वेट सीक्वेंस एंड मॉनिटरिंग। जो भी आपका मिक्स डिज़ाइन है जो आपको लैब के थ्रू मिलता है वो सारी डिज़ाइन आप एक बार सेट कर देते हो, तो ये बैचिंग प्लांट में जो भी आपके PLC सिस्टम और ये कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं ये ऑटोमेट कर देते हैं। फिर आपको बार बार डिज़ाइन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार आपने कर दिया तो ऑटोमेटिक ये सब कुछ सेव हो जाता है डेटा, और फिर आप सिर्फ ग्रेड पे क्लिक करोगे कौन सा ग्रेड चाहिए और क्वांटिटी कितनी चाहिए, आपको पूरा मिक्स प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट की हम बात करेंगे जो कि है न्यूमेटिक सिस्टम। कंट्रोल द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द गेट वॉल्व्स एंड अदर मूविंग पार्ट्स यूजिंग एयर प्रेशर। न्यूमेटिक सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि हमको कब कौन सा गेट ओपन करना है, क्लोज़ करना है, या जो कुछ भी करना है, जो भी हमारा काम, हमारा पूरा बैचिंग प्लांट ही एयर प्रेशर से चलता है एक टाइप से। हम कहीं पे भी अगर अपना मैनुअल कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, हम बैचिंग प्लांट में सारी चीज़ें एयर प्रेशर के थ्रू कर रहे हैं, तो सब कुछ न्यूमेटिक सिस्टम के थ्रू ही हो रहा है। तो जितने भी गेट ओपन क्लोज वॉल्व्स में कोई गतिविधि हो रही है, जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, वो सब कुछ एयर प्रेशर के थ्रू हो रहा है। तो इसलिए न्यूमेटिक सिस्टम एक बहुत बड़ा कंपोनेंट्स है आपके बैचिंग प्लांट को ऑपरेट करवाने के लिए। ओके, सेकेंड नेक्स्ट वन हम देखेंगे जो कि है डस्ट कलेक्शन सिस्टम। डस्ट कलेक्शन सिस्टम अगेन इट्स अ मेजर components of the batching plants, capture dust from cement aggregates, transfer point to reduce environmental pollution। तो जितनी भी डस्ट होती है जो कि सीमेंट एंड एग्रीगेट्स एंड जहाँ से भी जो भी डस्ट होती है, जहाँ पे भी आप डस्ट कलेक्टर लगाओगे, तो डस्ट कलेक्टर सिस्टम जैसे कि ये नाम से ही कंफर्म कर रहा है कि कैसे ये वर्क करेगा, ये आपके डस्ट को कलेक्ट करेगा। तो इसलिए हम डस्ट कलेक्टर सिस्टम का यूज़ करते हैं। डिस्चार्ज हॉपर एंड डिस्चार्ज शूट। डिस्चार्ज हॉपर हम फाइनल मिक्सिंग के टाइम पे जो डिस्चार्ज होता है उसे हम डिस्चार्ज हॉपर कहते हैं, जहाँ से कंक्रीट निकलता है। एंड डिस्चार्ज शूट एंड डिस्चार्ज हॉपर कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो डिस्चार्ज शूट हम उसी को बोलते हैं जहाँ से हमारा जो कंक्रीट होता है वो मिक्स होकर के मिक्सर से डिस्चार्ज होता है और निकलता है ट्रक में या TM में, तो उसे हम डिस्चार्ज शूट बोलते हैं। तो ये सारे मेजर कंपोनेंट्स थे, मेन कंपोनेंट्स थे बैचिंग प्लांट में, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग इसको एक बार वापस से सुन सकते हो कौन सा मेजर कंपोनेंट्स है और किस लिए उसका वर्क क्या पे क्या होता है। तो आप अगर आपको एक बार में समझ में ना आया तो आप दोबारा वीडियो को देख करके इसे समझ सकते हो या सुन सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई पिक्स वगैरह नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता है आप लोग खुद
जानते हो कि ये सब क्या कैसा दिखता है, लेकिन आपको इसके यूजेस और आपको मेंस इंटरव्यू से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई ताकि आप लोग को कभी ऐसा ना हो कि आप जानते हो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप बोल नहीं पाते हो कि एक्सप्लेन कैसे करें। इसलिए मैंने इस वीडियो में आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी देने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम ऑप्शनल कंपोनेंट्स की बात करें तो चिलर प्लांट हो गया, आइस प्लांट हो गया, जो कि हम गर्मी के दिनों में इसका यूज़ करते हैं, या फिर कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आइस प्लांट या चिलर प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। मॉइस्चर सेंसर हो गया, वाटर एडजस्टिंग, मतलब वाटर के एडजस्ट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं मॉइस्चर सेंसर का। रिसाइकलिंग यूनिट हो गई, फॉर अनयूज्ड कंक्रीट को हम यूज़ करने के लिए रिसाइकलिंग यूनिट का यूज़ करते हैं, बट ये कहीं पे यूज़ नहीं होते इसलिए इन्हें ऑप्शनल कंपोनेंट्स बोला गया है। बैचिंग सॉफ्टवेयर हो गया, फॉर एडवांस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हम बैचिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, बट ये सारे ऑप्शनल कंपोनेंट्स हैं, ये कोई मतलब मेन कंपोनेंट्स नहीं है। मेन कंपोनेंट्स मैंने जो दिखाए आपको ये मेन कंपोनेंट्स यही हैं 11। उसके बाद ये सारे ऑप्शनल कंपोनेंट्स हैं, चिलर प्लांट, मॉइस्चर सेंसर्स, रिसाइकलिंग यूनिट एंड बैचिंग सॉफ्टवेयर। ये सारे मॉइस्चर कंपोनेंट्स हैं, ऑप्शनल कंपोनेंट्स हैं, सॉरी। तो आप इसको मतलब अगर कोई ऐसा इंटरव्यू में कोई पूछता है तो आप इसको बता भी सकते हैं कि दीज आर दी ऑप्शनल कंपोनेंट्स एंड मेन कंपोनेंट्स आर दी एग्रीगेट्स, बीन्स, साइलो वेइंग सिस्टम, conveyor belts, water supply system, admixture dosing system, mixer unit, control system, pneumatic system, dust collection system and storage hopper are the main components, and except this one, chiller plant, moisture sensor, recycling unit, batching software are the optional components. So आप इस तरीके से उनको बता सकते हैं। सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी देखकर बोल रहा हूँ, आप कुछ ही चीज़ें बताओगे तो जो भी आपके इंटरव्यूअर होंगे तो वो कंसीडर कर लेंगे कि आपको चीज़ें आती हैं समझ में, आपको सारी चीज़ें पता है। तो थोड़ा बहुत मतलब आपको ओवरव्यू लिए रहना चाहिए, लेकिन जितने भी मेन कंपोनेंट्स मैंने बताए उन सब कंपोनेंट्स के बारे में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, जो भी यहाँ पे लिखा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो, और चाहो तो जो मैंने बोला है आप एज इट इज़ उतना ही बोल दो, सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, तो जैसा कि मैं मेन कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये साइलो हैं एंड ये आपका होता है बेल्ट कन्वेयर, दिस वन इज़ द बेल्ट कन्वेयर। ये जो है ये हॉपर होता है। ओके, यहाँ से मटेरियल जाता है, और ये जो है ये विंस हैं सारी, यहाँ पे सारी विंस लगी होती हैं, 4-5 विंस होती हैं, सैंड एग्रीगेट 10 mm 20 mm डस्ट। ओके, एंड ये आपका मिक्सर लगा हुआ है, पैन मिक्सर है। ये जो इधर पे लगा हुआ है जहाँ पे मैं लेज़र पॉइंट के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सीढ़ी के पीछे में एक डिस्चार्ज शूट लगा होता है जहाँ से कंक्रीट निकलता है, इसी को हम डिस्चार्ज शूट बोलते हैं। इसमें ये जो स्क्रू कन्वेयर लगे हुए हैं, जो इधर से साइलो से हमारे बैचिंग प्लांट के मिक्सर में जो सीमेंट आती है, ये सब स्क्रू कन्वेयर हैं, हैंगर बेयरिंग के थ्रू सपोर्ट लेकर के। ये वाटर टैंक है जहाँ से हम मिक्सर के लिए पानी लेकर जाते हैं। ये सीमेंट गोडाउन बना हुआ है ब्लू कलर का, जहाँ पे सीमेंट आपकी यहाँ पे सीमेंट को रखा जाता है इमरजेंसी के लिए। ओके, मंस बैग रखे जाते हैं, अगर मान लो हॉपर इसमें साइलो में सीमेंट नहीं हुई तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और हॉपर में सीमेंट के लिए ये जो पाइप लगी हुई हैं बल्कर की, तो बल्कर के थ्रू सीमेंट इधर पे आता है, इधर एयर कंप्रेसर लगा होता है, मतलब ब्लोवर लगा होता है। ओके, एंड देन दिस इज़ अ डीजी, ये डीजी है जिसके थ्रू प्लांट चलता है। तो यही सारी मशीनरी हैं, आप देखोगे तो आसानी से समझ जाओगे। ओके, और ये कंपोनेंट की चेकलिस्ट जो हमारे इंजीनियर्स के थ्रू बनाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एग्रीगेट विंस है वो रिक्वायर्ड है। ओके, एंड क्या क्या रिक्वायर्ड है, जो भी रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे यस नो करके ऐसा आप चेक लिस्ट बना सकते हैं। वर्किंग में है यस नो, आप अपने लिए अपने प्लांट के लिए ऐसी चेक लिस्ट एक रेडी करके प्लांट के सामने में लगा सकते हैं कि आपके पास इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं
प्रेजेंट में भी कौन कौन से कंपोनेंट्स वर्किंग है और कौन कौन से नॉन वर्किंग है। तो जो भी इसमें से नॉन वर्किंग होगी आप वर्किंग के सामने नो लिख दो, जो भी प्रेजेंट नहीं है उसके सामने नो लिख दो, जो प्रेजेंट है उसके सामने यस लिख दो। रिमार्क्स में जैसे कि एडमिक्सचर टैंक, तो इसने ये रिमार्क्स में हम लिख सकते हैं ऑप्शनल इफ़ यूजिंग एडिटिव्स, अगर हमको इसका यूज़ करना होगा तो ये ऑप्शनल है। लोड सेल कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, आप ऐसा करके लिख सकते हो। टायर एंड कैपेसिटी, ओके, टाइप एंड कैपेसिटी सॉरी, जैसे कि मिक्सर है तो मिक्सर किस टाइप का है, कैपेसिटी कितनी है, ओके। अभी जैसे न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम है तो एयर कंप्रेसर प्रेजेंट है तो कितने एचपी का, उसमें कितने एचपी का एयर कंप्रेसर है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, लिख सकते हो। डस्ट कंट्रोल यूनिट है तो ये ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड है, तो कौन सी रिकमेंडेड है, ठीक है, लगी हुई है नहीं लगी हुई है, वर्किंग में है नॉन वर्किंग में है, प्रेजेंट है नहीं है। तो ऐसी एक कंपोनेंट लिस्ट बना सकते हो। मैं आपको इसका एक एक्सेल दे दूंगा अटैच करके, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं उस एक्सेल को और अपने पास रख सकते हैं, या उसका एक प्रिंट ले करके अपने प्लांट में कहीं पे भी चिपका सकते हैं, जिससे कि कोई भी आए बाहर का अधिकारी एनएच ऑफिसर तो वो सब चीज़ें देखने से थोड़ा सा ये लगता है कि एक अच्छे ऑपरेटर हो आप, एक जिम्मेदार ऑपरेटर हो, तब ऐसी चीज़ें कर रहे हो। अदरवाइज़ कोई छोटा मोटा ऑपरेटर ये सारी चीज़ें करता नहीं है, वो सारी चीज़ें को इग्नोर कर देता है। लेकिन आप जितना अच्छा आपका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा उतना आप लोगों को आकर्षित कर पाओगे। लोगों मीन्स कि मतलब एक अच्छा ऑपरेटर है और एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो ऐसे काम भी कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं एक बेहतरीन ऑपरेटर में और एक वीक और लेज़ी ऑपरेटर में, ओके। सो व्हाट इज़ रेडी मिक्स कंक्रीट ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया है कि रेडी मिक्स कंक्रीट क्या है, कैसे काम करता है एंड की बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे कि इसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेबर की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करता है, रिड्यूस लेबर रिक्वायरमेंट, फास्टर कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ही तेज़ी से होता है, मिनिमल मटेरियल वेस्टेज, जो वेस्टेज होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम वेस्टेज में आप इस प्लांट को यूज़ करके बहुत ही कम वेस्टेज निकालते हो। देन बेटर साइट क्लीननेस, ओके, इको फ्रेंडली विद रिड्यूस्ड पोल्यूशन, सो इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन उतना नहीं होता है एंड साफ़ सुथरा आपकी साइट चलती है, कोई भी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है इस प्लांट को रखने की वजह से। कॉस्ट इफ़ेक्टिव फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है, मतलब जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे लेबर्स और ये सारी चीज़ों में ये बनाने के लिए, वहाँ पे आप अगर एक बैचिंग प्लांट रख दो तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, आपकी सेविंग्स ज़्यादा होंगी और जो भी अर्निंग होगी उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाओगे, सेव कर पाओगे और दूसरे बिजनेस पे स्पेंड कर पाओगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बैचिंग प्लांट बेटर वे है ये सारी चीज़ों से, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपको बैचिंग प्लांट का यूज़ करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। Thanks a lot for watching this video. Thank you.